सो वायरल हिट एपिसोड 26 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था वो बंदा यानी योनजी, उसके साथ तेओन का आमना सामना होता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं तेओन और योनजी को आमने सामने। वो कहता है क्योशिन कराटे, दूसरी तरफ वो बंदा कहता है ताइक्वांडो। वो लोग बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पे दूसरी तरफ वो बंदा कहता है यू सोना पे बीच, तू कौन है बे, यहाँ पे आके इंटरफेयर करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी। पर तभी जब तक वो और कुछ कहता, उसके सामने हम तेओन का पैर देखते हैं। ये देख के वो बंदा पूरी तरह से चौंकता है। तेओन सामने देखते हुए कहता है फक ऑफ। आई एम सॉरी दोस्तों, यहाँ पे इंटरफेयर कर रहा हूँ। अगर आप में से किसी को भी, आप लड़की हो सकते हो या फिर कोई भी, गाली से प्रॉब्लम होता है तो मुझे बता दीजिएगा। मैं ऐसी वर्ड्स का यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन मैं यूज़ करता हूँ इसीलिए क्योंकि इसमें जो रॉ स्टोरी होता है वो वैसे ही आता है। अगर आपको कोई भी गाली या फिर किसी भी वर्ड से प्रॉब्लम होता है, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। नेक्स्ट टाइम से मैं इसका ध्यान रखूँगा। तभी देखते हैं तेओन का पैर हटाते हुए दूसरा बंदा यानी ओंग कहता है माफ़ करना, हम लोग हमारी गलती मानते हैं। उन दोनों को लेके बासे जाने लगता है और सोचता है लगता है कि आजकल हर कोई फाइट कर सकता है। दूसरी तरफ तभी हम रॉबिन और स्नैपर को देखते हैं। तेओन उन दोनों को कहता है भाई जाके तुम लोग थोड़ा सा इंजरीज की दवाई लेके आना, पता है ना उसको थोड़ा सा इंजरीज हुआ है। ये सुन के वो बंदा कहता है थैंक यू, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। तेओन कहता है उप्स, क्या मैंने गलत कहा, मतलब मुझे कहना चाहिए था फ्यूचर इंजरीज। और तभी देखते हैं वो उसके ऊपर एक खतरनाक बैक किक मारता है और कहता है हे लेट्स फाइट। पर उसकी बैक किक को आसानी से योनजी ने रोक दिया था और कहता है क्योंकि मैं क्योशिन कराटे जानता हूँ और तुम ताइक्वांडो जानते हो, क्या यही रीज़न है तुम्हारे पास लड़ने का? ये तो बहुत ज़्यादा चाइल्डिश है। ये सुन के तेओन कहता है नहीं, क्योंकि मुझे तुम जैसे लोगों को मारना पसंद है। और हाँ, अगर ये तुम्हें चाइल्डिश लगता है तो बिल्कुल है। और तभी घूमते हुए एक और जोरदार किक वो योनजी पर मारता है। योनजी किसी तरीके से उसकी किक को रोकता तो है, पर तभी देखते उसकी बॉडी वाइब्रेट करने लगता है यानी काँपने लगता है। तेओन कहने लगता है मैंने तुम्हारा यूट्यूब चैनल चेक किया है योनजी, तुम एक ऐसे बंदे हो जो कि एक छोटे से रूम के अंदर पढ़ाई करते हो, उसके अलावा और कुछ करने के लिए तुम्हारे पास है ही नहीं। पापा के लिए जो कि तुम्हें हर वक्त कहता रहता है तुम्हें क्या करना है और कैसे करना है, कैसे तुम्हारी ज़िंदगी जीनी है, बिल्कुल जैसे कि तुम एक पपेट हो, जैसे कि तुमने कभी भी अपने पापा के अगेंस्ट जाने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि तुम्हें अपने पापा की एक अच्छे बेटे बन के रहना है। ये सुन के वो कहता है तुम्हें कुछ भी आइडिया नहीं है कि तुम किस बारे में बातें कर रहे हो। और तभी देखते हैं वो तेओन के ऊपर एक क्योशिन कराटे स्ट्रेट पंच मारता है, जिससे तेओन पूरी तरह से हैरान हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। तभी हमें दिखाया जाता है रूमी और बूमी दोनों मिलकर युल्गा को अब समझा रहे थे कि उसने क्या गलत किया है। मतलब वो तीनों बंदे उनको पिकअप करने की कोशिश कर रहे थे, उनके साथ फ्लर्टिंग करने की कोशिश कर रहे थे। पर युल्गा कहती है मुझे तो कुछ भी नहीं पता कि ये सब क्या होता है, कभी किसी ने मेरे साथ ऐसा किया ही नहीं। तभी वहाँ पे हम देखते हैं स्नैपर और रॉबिन थे, उनको ढूंढते हुए आते हैं। रॉबिन को देखते ही युल्गा उससे पूछने लगती है क्या किसी ने तुम्हें पिकअप करने की कोशिश की है? वो कहता है हाँ पागो ने तो किया है। इन दोनों को भी इस बारे में कुछ भी समझ नहीं है। तभी स्नैपर मोबाइल में देखता है रॉबिन को चौंकते हुए कहता है हे रॉबिन, ये देखो व्यूअर्स ने हमें कुछ अजीब सी टिप दी है। सीन शिफ्ट होता है। तभी हम दूसरी तरफ एक भालू के स्टैचू के नीचे ग्यूल को बैठा हुआ देखते हैं। वो सोच रही थी उसकी हर एक प्लान कैसे चौपट हो रहा है। वो इतना कुछ करने की कोशिश कर रही है पर उनका वो कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रही है। वो ये सब सोच ही रही थी। तभी हम देखते हैं वहाँ पे वही तीनों बंदे आते हैं और कैसे उन लोगों को मज़ा चखाया जाए इस बारे में कहने लगते हैं। उन्होंने ग्यूल को नोटिस नहीं किया था। ग्यूल भी सोचती है आखिर ये सारे चुतिए हैं कौन। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो तीनों मिलकर प्लान बनाने लगते हैं कैसे वो उन लड़कियों को छेड़ेंगे, कैसे वो अपने प्लान को सक्सेसफुल बनाएंगे। और तभी वो अपने प्लान के बारे में पीछे उनको बताता है और कहता है लगता है कि हम लोग बहुत लकी होने वाले हैं आज रात, है ना ओम? ये सुन के वो बंदा भी कहता है हाँ। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। हम तभी रूमी और योल्गा को देखते हैं। वो दोनों बात कर ही रहे थे। तभी पीछे से वो आता है और कहता है एक्सक्यूज़ मी। और तभी वो उन्हें बताने लगता है कैसे उनके दोस्तों ने प्लान किए हैं वो आके उन दोनों को क्या करने वाले हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा बदमाश है, लोगों को छेड़ते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं और उनका प्लान है इन लोगों को भी छेड़ना। वो उन्हें कहता भी है घर जाओ, वापस जाओ और मेरे दोस्तों को मत बताना कि ये मैंने तुम्हें कहा है। और तभी वो उन दोनों को कुछ पीने के लिए देता है। तभी युल्गा कहती है देखा गोल्डीलॉक्स, मैंने कहा था ना ये बंदा अच्छा है। रूमी भी मान जाती है और कहती है हाँ तुम बिल्कुल सही हो। वो बंदा अपना ड्रिंक पीता है। वो दोनों भी पीते
पर उसके पहले हम देखते हैं वहाँ पे ग्यूल आता है और उन दोनों के ड्रिंक में लात मारती है, जिससे हम देखते हैं वो ड्रिंक गिर जाता है। वो दोनों बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। तभी ग्यूल चिल्ला चिल्ला के कहने लगता है, हे एसोल, ये जो अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है बिल्कुल बेकार है। ये उनका प्लान है, उन्होंने ड्रिंक में कुछ मिलाया है और जब तुम लोग बेहोश हो जाओगे वो तुम्हारे कपड़े उतारने की प्लान में है। वो बंदा बिल्कुल डिनाई करे जा रहा है, नहीं नहीं क्या कह रही है तू। पर ग्यूल सब बताती है, कहती है कि मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी। पर तभी देखते हैं वो बंदा हंसता है और कहता है, मुझे ऑनेस्टली नहीं पता है किस बारे में तू बात कर रही है। गाइज आ जाओ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। और तभी देखते हैं वो दोनों बंदे भी वहीं पे आ जाते हैं। तीनों मिलकर रूमी और युल्का को घेर लेते हैं। ओम कहता है, हमारे साथ आ जाओ, अगर नहीं आए तो हम तुम्हें खींच के ले जाएंगे। तभी देखते हैं ये सुन के ग्यूल उन्हें मारने जाता, उससे पहले ही हम देखते हैं पीछे हॉबिन आता है, जिसे देखते ही वो छुप जाती है। हॉबिन को देख के युल्का और रूमी उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। पर कुछ देर बाद हॉबिन आके कहता है, डोंट वरी गाइज, हमने सब कुछ कैमरा में रिकॉर्ड कर लिया है, अब हमारे पास प्रूफ है, इन दोनों को जेल जाना ही होगा। उन दोनों को धमकाने लगता है। पर तभी देखते हैं रूमी सामने आती है, हॉबिन को चुप कराते हुए कहती है, थैंक्स मेरे दोस्तों को, ये सब कुछ मेरी ही आइडिया थी। ग्यूल को देखते हैं, उसकी हालत बहुत खराब है। वो छुप के बैठी हुई है और सोच रही है, अरे भाई मैं यहाँ पे छुपी क्यों हुई हूँ, मैंने मास्क पहनी है, छुपने की जरूरत ही आखिर क्या है। पर बाद में तभी हॉबिन रिवील करता है कि ये उनका पहला कोलैब बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपने पहले ही कोलैब में एक क्रिमिनल को पकड़ा है। ये सब कुछ उनका चैनल के लिए था। ये सुन के ग्यूल को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो वहीं पे जोर जोर से फुट फुट के रोने लगती है। उन तीनों बंदे की हालत अब बहुत ज्यादा खराब है। जब उनको पता चलता है कि हॉबिन ने पुलिस को खबर कर दिया है, तभी देखते हैं एक बंदा कहता है, हे क्या किया है तूने, पुलिस को बोला है। हॉबिन सोचता है, अब मैं क्या करूँ, क्या ये लोग मारेंगे, मुझे ये भी नहीं पता है कि ये लोग किस टेक्निक का यूज़ करते हैं, किस तरह से फाइट करते हैं। और एक बंदा कहता है, अगर हमको पुलिस स्टेशन जाना ही है तो क्यों ना तुझे पीट के जाए, तेरी बॉडी के हर एक हड्डी को तोड़ के जाए। हॉबिन सोचता है, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे नहीं पता है तो नहीं पता है, कोई नहीं, मेरे पास कोई टेक्निक नहीं है, कोई नहीं, पर इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, मैं जो जानता हूँ उसी का यूज़ करता हूँ। तभी देखते हैं वो बंदा उसे मारने आता, उससे पहले ही वो बैक किक का यूज़ करता है और करते ही पीछे देखते हुए चौंकता है, क्योंकि वो बंदा नीचे गिरा हुआ है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो किसी तरीके से कहने लगता है, उसने मेरे सोलर प्लेक्सस में मारा है। उसकी हालत इतनी बुरी देख के हॉबिन कहता है, क्या तुम ठीक हो ना, मुझे लगता है कि तुम्हें जिम शुरू कर देना चाहिए। वो मन में सोच रहा है, ये बंदा इतना वीक कैसे हो सकता है। तभी स्नैपर उसे कहता है, ए डम्बेस, तुझे कुछ समझ है कि नहीं, तू गलत सोच रहा है, वो कमजोर नहीं बल्कि तू ताकतवर हो चुका है। ये सुन के हॉबिन बहुत ज्यादा हैरान होता है। उसके सब्सक्राइबर्स भी कमेंट करने लगते हैं, वाओ वो सही है, हॉबिन बहुत दिनों से फाइट कर रहा है, अब तक प्रो फाइटर से फाइट कर रहा है, तो उसे ताकतवर तो होना ही है। ये सुन के हॉबिन चौंकता तो है ही, पर खुश बहुत ज्यादा होता है। दूसरी तरफ बाकी दो बंदों की हालत ये देख के बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। और तभी देखते हैं हॉबिन, वो फिर से बिल्कुल तेउन की तरह कहता है, एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, क्या तुम्हारे पास 501 होंगे। और बिल्कुल ये देख के जैसा होता है, सारे लोग उसे गाली बकने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम देखते हैं लोग सामने देख के बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और कहने लगते हैं, ओ माय गॉड, उस बंदे को तो देखो, आखिर यहाँ पे क्या हुआ है। और तभी देखते हैं वहाँ पे और कोई नहीं तेउन, वो कहता है, डैम इट, ये बहुत ज़्यादा रेडिकुलस है, क्या उसे अपनी ताकत ऐसे ही दिखानी थी। और तभी देखते हैं वो एक दीवार पे जाके टकरा चुका था और उस दीवार की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो वहीं पे बैठा हुआ है और तभी हम देखते हैं योनजी को, वो सामने की तरफ आ रहा है, उसकी हाथ में बहुत ज़्यादा खून। सीन शिफ्ट होता है, हमें थोड़ा सा उस बंदे की यानी येलो हेयर वाले बंदे की पास्ट के सीन दिखाया जाता है, जिसकी कि बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं था। अगर आपने वायरल हुक जैसे विलेन की पास्ट की सीन्स नहीं दिखाया, पास्ट नहीं दिखाया, तो इस बंदे की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। चलो कंटिन्यू करते हैं। सो पास्ट में वो बस इतना सोचता है कि वो सुंदर था, वो टॉल था, हैंडसम था, यहाँ तक कि बहुत सारे लड़कियाँ उसके लिए पागल भी थी। पर अगर उसे किसी भी चीज़ से चीर होता था, वो है कमज़ोर लोगों से, जो कि अपने आप को बचा नहीं सकते, फाइट बैक नहीं कर सकते। और तभी देखते स्कूल में वो इसी कमज़ोर, ऐसे ही कमज़ोर जो लड़के होते थे उनको मारा करता था, जो कि उनको इन पर दया तो बिल्कुल नहीं आता था, पर बुरा ज़रूर लगता था कि वो लड़ नहीं सकते। उनके पेरेंट्स ने उन्हें कुछ भी नहीं सिखाया है। पर तभी हम प्रेजेंट में आते हैं और वो कंटिन्यू करते हुए सोच रहा था, क्या मैं
अभी बिल्कुल वैसे ही पथेटिक बंदे से मार खा रहा हूँ जैसे बंदों को मैं मारा करता था। तभी देखते हॉबिन उसे बहुत जोरदार काप किक मारता है जिससे उसकी हालत अब बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। वो दर्द से चिल्ला रहा है। हॉबिन बस सामने देखते हुए कहता है, क्या काप किक ने काम किया है? सारे सब्सक्राइबर्स कमेंट करने लगते हैं। इस काप किक का साउंड तो पहले से और ज़्यादा लाउड हो चुका है। उस बंदे की हालत हम बहुत ज़्यादा खराब देखते हैं। अब हॉबिन को कॉन्फिडेंस मिल चुका है। वो सोचता है मैं उसे हरा सकता हूँ। वो बंदा फिर से उसे पंच मारने के लिए आता है और हमको पता है क्या पे हॉबिन क्या करने वाला है। वो अपना लेसन 1 का यूज करता है, अपने सर को आगे करता है। अब देखते हैं हॉबिन को ऐसे लड़ते हुए देख के स्नैपर भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो रहा था। दूसरी तरफ उसके जो सब्सक्राइबर्स थे वो भी इम्प्रेस हो रहे थे। हॉबिन एक और काप किक मारता है और अब वो मन में सोच रहा है ये बहुत अजीब है, मुझे अब डर बिल्कुल नहीं लग रहा है। और तभी देखते हैं वो एक ओवरहैंड हुक का यूज करता है। मन में सोच रहा है मैं बिल्कुल नर्वस नहीं हूँ। वो उससे फाइट कर ही रहा था। तभी देखते हैं दूसरा बंदा आके उसकी पेट पे एक नी से स्ट्राइक करता है जिससे हॉबिन की हालत पहले तो बहुत ख़राब हो जाता है, पर वो अपनी ट्रेनिंग को याद करता है जिसमें उसने एप्स की ट्रेनिंग की थी। तभी सामने देखते हुए कहता है हे, और तभी देखते हुए उस बंदे की गर्दन को ग्रैब करता है और कहता है क्या तुमने कभी योनसू ली का नी स्ट्राइक खाया है? और वो उसके पेट पे बहुत जोरदार नी स्ट्राइक करता है जैसा कि योनसू ली करता था। स्नैपर ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है और कहता है हॉली शीट हॉबिन, ये तो बहुत ज़्यादा कूल है। हॉबिन उसे मार नहीं जाता है। तभी उसके फेस पे नी स्ट्राइक करता है और कहता है क्या तुमने कभी त्योन सियोंग का बैक किक खाया है? क्या तुमने कभी वांगू खान का पंचेस खाए हैं? वो एक के बाद एक उस बंदे को मारते जाता है जिससे उस बंदे की हालत ख़राब होता है और वो वहीं पे कुछ समझने से पहले ही गिर जाता है। ये देख के रूमी, यूल्गा और ग्यूल तीनों चौंकते हैं। यूल्गा को देखते हैं, वो उस बंदी को यानी ग्यूल को देख रही थी। उसको मारने के बाद हॉबिन अब थोड़ा सा हपता है। दोनों बंदे उसके सामने गिरा हुआ है। वो कहता है डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड स्मैश दैट नोटिफिकेशन बटन। हाँ दोस्तों, ये आपके लिए भी है, थोड़ा सा कर दो सब्सक्राइब। और मन में सोचता है मैं सच में अब स्ट्रॉन्ग हो चुका हुई। तभी एक बंदा उसको 10,001 का अल्ट्रा चैटिंग देता है। वो खुश हो रहा था, पर तभी देखते हैं उसके फेस पे एक जोरदार पंच आके लगता है। वो बहुत दूर जाके गिरता है। ये देख के तीनों के तीनों लड़कियां बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। हॉबिन को नीचे गिरा हुआ देखते हैं। तभी वो बंदे को देखते हैं, वो अपना शर्ट उतारता है। आगे आते हुए वो कहता है मैं इस फाइट में आने नहीं वाला था, पर मुझे लगता है कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अब सब कुछ तेरे लिए ख़त्म होता है बे। तभी हमें थोड़ा सा पास्ट की सीन दिखाया जाता है जब वो दो बंदे मिलके बातें कर रहे थे कैसे उन्होंने क्या क्या किया है। पुलिस भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता क्योंकि उनके पास कोई एविडेंस ही नहीं होता है। पर अब उनको ये काम थोड़ा सा बंद करना पड़ेगा क्योंकि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई है ही नहीं। तभी उनके पास वॉन्ग आता है और वो उन दोनों को मारते हुए कहता है तुम लोगों को जो करना है करो, मैं तुम्हारी मसल बनूंगा, तुमको प्रोटेक्ट करूंगा। चलो थोड़ा सा पैसे कमाते हैं। और यही से तीनों साथ में जुड़ते हैं। मतलब वो उन सबको दिखाता नहीं, वो चुपचाप रहता है, पर जब ज़रूरत पड़ता है वो ही सामने आता है प्रोटेक्ट करने के लिए। सीन प्रेजेंट में आता है। हम देखते हैं वो बंदा सामने की तरफ देखते हुए हैरान होता है और कहता है व्हाट द हेल, तुम उठ कैसे गए? अब इनको हम देखते हैं वो खड़ा हो चुका है और लड़ने के लिए तैयार होता है। मन में सोचता है मैं हार नहीं सकता। उसके पंचेस से मुझे इतना तो रियलाइज़ हो चुका है उसने कुछ ट्रेनिंग की है, वो थोड़ा सा फाइट कर सकता है। वो बंदा कहता है मेरे दोस्त, ये जो तेरे सामने गिरा हुआ है मुझे पता है वो मेरे सामने बहुत ज़्यादा वीक हैं, पर उनको भी थोड़ा सा फाइटिंग तो आता ही था। पता नहीं क्यों फिर तेरे सामने वो लोग हार चुके हैं। हाउ इंटरेस्टिंग। अब वो भी लड़ने के लिए तैयार होता है। हॉबिन उसको देखता रहता है, उसकी स्टैंस को देखता रहता है और कहता है तो वो एक ट्रेंड बॉक्सर है और वो एक इन फाइटर है, वॉन्ग वुक की तरह नहीं। तभी वो सैमडेक की बात सोचता है। उसने उसे सिखाया था कैसे एक फाइटर इन बॉक्सर के खिलाफ जीत सकता है। तभी देखते हैं वो उसके सामने वही गोरिल्ला स्टैंस करता है और रॉर करने लगता है और सोचता है पर मैं, तू जो भी होगा मैं तुझे हरा सकता हूँ। स्नैपर ये देखते हुए कहता है हॉबिन बार्किंग कर रहा है, इसका मतलब उसकी ओपोनेंट एक बॉक्सर है, इसका मतलब वो उसे आसानी से हरा सकता है। हॉबिन को देखते हैं वो अभी भी कुर्राने लगता है और मन में सोचता है एक प्रॉब्लम है, एक बॉक्सर को हराने के लिए मुझे बहुत सारे टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ता है। मैं ऑलरेडी इस फाइट से थोड़ा सा थक चुका हूँ। पता नहीं इतने सारे टेक्निक का यूज़ करने के बाद क्या मैं इसे एक नी स्ट्राइक से हरा पाऊंगा। उस बंदे को देखते हैं, सामने की तरफ देखते हुए हंसता है और कहता है
क्या बे, क्या तुझे डर लग रहा है? हॉबिन को देखते हैं वो सोचता है अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे ट्राई करना ही होगा जो मैं जानता हूँ। तभी देखते हैं वो टैकल का यूज़ करता है और उसके बाद उसका सीक्रेट वेपन वो यूज़ करना चाहता है। वो टैकल मारने के लिए आगे आता है, पर तभी देखते हैं कुछ देर बाद वो चौंकता है। सिर्फ वो ही नहीं, स्नैपर, वो तीनों लड़कियाँ, सारे के सारे लोग जो यहाँ पे थे सभी चौंकते हैं। उनके सब्सक्राइबर्स भी कमेंट करने लगते हैं। हमें यहाँ पे सुनाई देता है सिंगल लेग टैकल, सैमडेक की आवाज़ जो कहता है सिंगल लेग टैकल। तुम्हें आखिर कितना पता है एक रेसलर जो एक टैकल का यूज़ करता है? अगर तुम अच्छे से जानते हो कि एक टैकल का यूज़ कैसे किया जाता है तो तुम्हारा बंदा एक जाइंट क्यों ना हो, एक राक्षस क्यों ना हो, तुम उसे हरा सकते हो। और तभी हम देखते हैं हॉबिन के सामने वो बंदा गिरा हुआ है, मतलब हॉबिन का टैकल काम कर चुका है। ओके गाइज, यहाँ पे किस किस को लगा था कि यहाँ पे ये बंदा के हॉबिन को धोने वाला है, हॉबिन का टैकल काम नहीं करने वाला है? कमेंट में बताओ। हॉबिन को, उस बंदे को किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है, मतलब एक टैकल से कोई कैसे, मतलब एक टैकल से कैसे वो गिर सकता है। तभी हम देखते गियोल चिल्ला के कहती है ये टैकल वांगू खान के खिलाफ काम नहीं कर रहा था क्योंकि वो वांगू खान था और कोई नहीं, वो एक इनक्रेडिबल फाइटर था। हर कोई जो कि एक बॉक्सर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो वांगू खान है। ये सुन के अब हॉबिन भी समझ चुका है ये वांगू खान के खिलाफ काम नहीं कर रहा था क्योंकि वो एक अलग ही लीग का बॉक्सर था। पर हर कोई तो ऐसे नहीं होते। ये बंदा जो उसके सामने गिरा हुआ है वो तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर एक बॉक्सर है। वो उसे मारने जाता, उससे पहले हम देखते हैं गियोल वहाँ पे आती है, उसको जोर से हाथ से मारते हुए, हटाते हुए वो खुद उस बंदे को जोर जोर से पंच मारने लगती है और कहने लगती है जब तुम अपने ओपोनेंट को टैकल कर दो उसके बाद कभी भी टाइम मत लेना, नहीं तो वो तुम्हें मारना चालू कर देगा। उसको ऐसे, उस बंदे को पागलों की तरह मारते हुए देख के सबकी हालत खराब है। हॉबिन सोचता है आखिर ये बंदी है कौन, और कहता भी है ओ एग्जैक्टली आर यू। गियोल खुद को छुपाते हुए कहती है ये एक सीक्रेट है, मुझे लगता है कि मैं कोई ऐसी बंदी हूँ जो कि तुम्हें मरा हुआ देखना चाहता है। ये सुन के हॉबिन हंसता है और कहता है ये लास्ट टाइम नहीं है जब मैं किसी पिंक लेडी से मिल रहा हूँ जो कि मुझे मरा हुआ देखना चाहता है। और तभी शो ऑफ करते हुए कहने लगता है वो मरते दम तक मुझे मरा हुआ देखना चाहती है। आई गेस कि मैं अब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका हूँ कि मुझे कोई फीमेल फैन भी मिल चुका है जो कि मुझे स्टॉप करती है। ये सुन के उसके पीछे स्नैपर और रूमी उनकी फेस देखने लायक था। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो बंदा धीरे धीरे उठने लगता है और उस बंदी यानी गियोल को गाली देने लगता है। और तभी पीछे से आवाज़ आता है ये पिंग पोंग बॉल आखिर कौन है, क्योंकि मैं इसे एक हाथ से उठा सकता हूँ। और उसके पीछे हम मानदी को देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम रात में देखते हैं हॉबिन के घर पे। हॉबिन अपने मॉम से पूछता है मॉम आपने मेरे ईयरबुक को देखा है, वो नहीं मिल रहा है। उसकी मॉम उसे बताती है ओ उसे तो मैंने फ्लोर पर रख दिया था, पर हाँ तुम्हारा एक बहुत अच्छा दोस्त तेउन नाम का कोई आया था जो कि उसे लेके गया था, वो बहुत अच्छा है पता है बेटा। हॉबिन कहता है नहीं मॉम, वो सबको मारता फिरता है। पर मन में सोच रहा था आखिर क्या प्रॉब्लम है तेउन, तुम मेरे ईयरबुक को लेके आखिर क्या करने वाले हो। तभी देखते हैं तेउन को, वो उसके फोटोज को देख रहा था। सोचता है पता नहीं क्यों मुझे ये सब सिमिलर लग रहा है। वो अपने पास फोटोज को देखता रहता है और तभी कहता है क्या तुम भी एग्री नहीं करते डॉन ओनली। तभी हम किसी की फ़ोटो जो कि बिल्कुल तेउन जैसा लग रहा था देखते हैं। अब आगे क्या होगा सब कुछ जानने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन दबाना होगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए। अगर अच्छा लगा सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।